Hello everyone and welcome back to my channel. So today we will be studying the topic Prime Minister under Executive chapter क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। उसमें हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो सबसे पावरफुल ऑफिस होता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, जिनके पास ही इज़ द वन जिनके पास रियल सेंटर ऑफ पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास जो होती है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स भले प्रेसिडेंट के पास होती है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, बट जो रियल पावर होती है, रियल कंट्रोल जिनके पास होता है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो इन्हें हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये हेड हैं। एंड डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट का अगर इंडियन इक्विवेलेंट अगर ढूंढा जाए तो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ नॉट द प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द वन हु इज़ इक्विवेलेंट, इक्वल पावर्स, मतलब जितनी पावर्स यूएस प्रेसिडेंट के पास है वैसी ही इंडिया में पीएम के पास है। दैट्स वाई इंडिया हैज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब थोड़ा अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। एंड किसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, किसे अपॉइंट किया जाएगा? वो उस पार्टी के लीडर को जिसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में। वो पार्टी या कोएलिशन ग्रुप के जो लीडर होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में कुछ कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो, पहले से लोकसभा के मेंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी को 1966 में जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया तो शी वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लोकसभा। फिर बाद में उन्होंने राज्यसभा से 1967 में रिजाइन करके फिर लोकसभा में इलेक्ट हुई। फर्स्ट कंडीशन है, तो पहली ये है कि लोकसभा से होना, ये कंडीशन होनी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कि पार्लियामेंट के सिटिंग मेंबर हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, ये इस सिचुएशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं है कि यही इंसान ऑफिस होल्ड कर सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। बस एक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, जैसी पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, वही मान लो कि पीएम की पोस्ट के लिए भी वही क्वालिफिकेशंस होती है, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होती। एंड टेन्योर, तो एज लॉन्ग एज लोकसभा में मेजॉरिटी है इस पार्टी की, एज लॉन्ग एज वो लोग उस पार्टी के लीडर हैं एंड द पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, तो तब तक वो इंसान प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। तो लोकसभा का टर्म होता है 5 years, बट आफ्टर 5 years फिर इलेक्शंस होते हैं। एंड जब तक इलेक्शंस में वो पार्टी जीतती रहेगी तब तक द पर्सन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ दैट पार्टी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, फंक्शंस देख लेते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं पीएम के? जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्मेशन का रोल होता है, फॉर्मेशन और उनका साइज डिटरमाइन करना कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, कितनी
मिनिस्ट्री की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये डिटरमाइन करना पीएम की ड्यूटी होती है। एंड डिपार्टमेंट्स एलोकेट करना उन सभी मिनिस्टर्स को अपने अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से किस तरह पोर्टफोलियोज असाइन करना, डिपार्टमेंट असाइन करना, एंड एट टाइम्स शफल करना, रीशफल करना। लाइक मे बी एजुकेशन मिनिस्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट नेक्स्ट टर्म में दे दिया, रीशफल करके, इस तरह से। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। सो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के लीडर हैं एंड he can remove any ministers if, तो उनकी विशेस के अगेंस्ट कोई भी मिनिस्टर की पोस्ट पे नहीं रह सकता। अगर रहता है, अगर उनके कहने के बाद, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स के बाद भी कोई अपनी पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करता है, तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी अपना रेजिग्नेशन दे करके रेजिग्नेशन दे सकते हैं। दैट मीन्स कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन इज इक्वल टू द रेजिग्नेशन ऑफ हिज होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे सबका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। सो दैट्स हाउ कोई भी नो वन कैन रिमेन अ मिनिस्टर अगेंस्ट द विल ऑफ पीएम। नेक्स्ट, he is the leader of the parliament and also वो जब चाहे पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हैं। सो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में भी प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है, चाहे फॉरेन पॉलिसीज बनाना हुआ या इंडिया के रिलेशंस हुए विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। एंड of course he is the leader of the nation, and जब भी देश में इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, इट इज़ बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूएसए के बारे में बात करेंगे, यूएसए पे आएंगे, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव वहाँ चलता है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।